हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, offsprings produced by asexual reproduction are referred to as clones. Why? ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनीज जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड होती है उन्हें हम क्लोन के नाम से जानते हैं। क्यों? तो स्टूडेंट्स, आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली सारी की सारी प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स हूबहू अपने पेरेंट की जेरॉक्स कॉपी होती है। वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस वर्ड को समझोगे कि क्लोन वर्ड जो है उससे क्या मतलब है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेम द मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट वीड विच इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में कि जो मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट वीड है उसे हम वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया क्रेसिपिस के नाम से जानते हैं, जल कुंभी के नाम से जानते हैं। और आपने जैसा कि थ्योरी में पढ़ा है कि इस प्लांट को इसके खूबसूरत फ्लावर्स के लिए वाटर बॉडीज़ में लगाया जाता है, लेकिन ये उस वाटर बॉडीज़ में इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है कि उस पूरी वाटर बॉडी में अपना अधिकार जमा लेती है और वाटर बॉडी की सारी ऑक्सीजन यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी के दूसरे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिजोल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बिल्कुल आप ढंग से इसे याद करेंगे, टेरर ऑफ बंगाल हम वाटर हाइसिंथिया आइकोनिया क्रेसिपिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हाउ डज जाइगोट यूजुअली डिफर फ्रॉम जूस्पोर्स इन टर्म्स ऑफ प्लॉइडी। तो सबसे पहले आप जाइगोट का मतलब समझेंगे। यू ऑल नो वेरी वेल दैट जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं या फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट बनता है। यानी जाइगोट ऑब्वियसली डिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है। और जूस्पोर आप सभी जानते ही हैं कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास। आपने जूस्पोर जो है क्लैमाइडोमोनास में देखा है स्टूडेंट्स, थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो जूस्पोर्स गैमिट है स्टूडेंट्स, तो हैप्लॉइड हो जाएंगे और जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इनकी प्लॉइडी याद रखेंगे, जाइगोट डिप्लॉइड होता है और जूस्पोर्स हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बिल्कुल डिफरेंस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी में। तो दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स में क्या डिफरेंस होता है उसकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर वाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो प्रोजेनीज स्टूडेंट्स वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट के और आपस में भी, और साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें बनने वाली जो प्रोजेनीज है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसे समझेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्रायोफिल्म इज एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स। तो आप जानते ही हैं ब्रायोफिल्म में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ बर्ड के द्वारा होता है। तो जो एडवेंटिशियस बर्ड अराइजिंग फ्रॉम मार्जिन ऑफ द लीफ, यानी जो एडवेंटिशियस बर्ड लीफ के मार्जिन से अराइज होती है उसके द्वारा हम ब्रायोफिल्म को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो गार्डनर्स और फार्मर्स जो लीफ मार्जिन में पाई जाने वाली बर्ड है इसके द्वारा ब्रायोफिल्म को लगाते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसे याद करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट रिप्रेजेंट्स द लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी स्टूडेंट्स तो शुरुआत में ही लाइफ स्पान की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पान। यानी उस पीरियड को हम लाइफ स्पान कहेंगे
जो कि एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड होता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। विच इंडिविजुअल्स कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स। तो वापस से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द इंडिविजुअल्स हु आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल आर कॉल्ड क्लोन्स। हाउ डू द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पैरामीशियम की हम बात करेंगे और पेनिसिलियम की बात करेंगे। पैरामीशियम आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इन दोनों में हमने बाइनरी फिशन पढ़ा है। पेनिसिलियम एक प्रकार का फंगस होता है स्टूडेंट्स, रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोनिडिया। और पेनिसिलियम जो फंगस है उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में कोनिडिया पाए जाते हैं, जैसा कि हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। स्टडी द फंक्शन ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी पढ़े हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो यूनिट्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की। द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर द एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स के एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए न्यू प्लांट। और इनके द्वारा नया प्लांट उत्पन्न होता है। तो ये यूनिट्स हो गई वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की। हाउ विल यू ग्रो ए बनाना एंड ए जिंजर प्लांट। द राइजोम्स ऑफ ए बनाना एंड ए जिंजर आर यूज टू प्रोपगेट न्यू प्लांटलेट्स। आपको पता ही है, बनाना और जिंजर में हम राइजोम की बात करते हैं और इस राइजोम के द्वारा हम बनाना और जिंजर को लगा सकते हैं, न्यू प्लांटलेट्स इनके बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स वाले देखे हैं। आगे हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी वाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, उसके बावजूद भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेते हैं, क्यों। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक वेरिएशंस आती है और वो जेनेटिक वेरिएशंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाली प्रोजेनीज है उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती है। तो बिकॉज ऑफ वेरिएशंस, जीन पुल, विगर एंड वाइटलिटी एंड पेरेंटल केयर, ये सारे के सारे कारण हो जाएंगे स्टूडेंट्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। वेरिएशंस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जीन पुल की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, विगर की हम बात करेंगे। विगर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर पैदा होगी वो काफ़ी सर्वाइवल बेनिफिट रखेगी। एंड वाइटलिटी एंड पेरेंटल केयर की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे याद करेंगे। जो मेन आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो यही होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरियस प्रकार की जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न की जाती है जो कि ऑफस्प्रिंग्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अडेप्ट बनाती है या उस एनवायरनमेंट में रहने के अनुकूल करती है। तो सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। Tapeworms possess both male and female reproductive organs. What is the name given to such organism? Give 2 more example of such organisms. तो आप लोगों को पता ही है कि जो टैपवर्म है, टीनिया सोलियम की हम बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में फीताकृमि बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये टर्म आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के और भी एग्जांपल्स हमने बुक में पढ़े हैं या लेसन पढ़ते वक्त पढ़े हैं, तो आप याद करिए। अर्थवर्म भी हर्माफ्रोडाइट होता है, लीच भी हर्माफ्रोडाइट होती है। तो आप ये तीनों एग्जांपल बहुत अच्छे से याद करेंगे कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स वो एनिमल्स हो जाएंगे जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टर्म्स है उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वेरिएशंस आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स के वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं, और आप लोगों को पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विभिन्नताएं आती है। जीन पुल से हमारा तात्पर्य है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जीन के समुच्चय से या जीन के ग्रुप से। विगर का हमारा मतलब हो जाएगा ओज, तेज।
यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो विगर वाली पावर रखती है। वाइटलिटी से हमारा मतलब हो जाएगा जैविकता, जैविक क्षमता से। ऑफस्प्रिंग जो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली वो अधिक जैविक क्षम होगी। और पेरेंटल केयर भी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जो पैतृक सुरक्षा है उसे हम पेरेंटल केयर कहेंगे। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिलोंग करती है और हायर ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम थे, हम क्वेश्चन नंबर 3 की वापस बात करते हैं। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड्स एंड सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फॉर फोर्थ प्लेस। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मेल फ्लावर, स्टेमन्स, फीमेल फ्लावर्स। हम बात कर लेंगे फीमेल फ्लावर में कार्पल की। तो हमारा जो ब्लैंक है वहाँ पर कार्पल आ जाएगा फर्स्ट ए में। बी की हम बात करते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, प्राइमेट्स जो होते हैं वो विविपेरस होंगे। आप सभी जानते ही हैं बर्ड्स अंडे देते हैं, प्राइमेट्स जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर से रिलेट करेगा, पेनिसिलियम कोनिडिया से रिलेट करेगा, हम पढ़ भी चुके हैं। जिंजर राइजोम से रिलेट करता है और अगेव बुलबिल से रिलेट करेगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ब्लैंक जो स्थान है वहाँ पर अच्छे से सोच समझ के भरेंगे कि कौन सी चीज़ किससे रिलेट करती है। थ्योरी में आप लोगों ने याद भी किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स बट रिलेटिवली वेरी फ्यू फीमेल गैमेट्स, वाई? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो कि प्लांट किंगडम में आते हैं वो मेल गैमेट्स तो काफ़ी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स जो है काफ़ी कम संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज मेल गैमेट्स नीड मीडियम वाटर टू रीच एग फीमेल गैमेट। आप सभी को पता ही है मेल गैमेट को एक मीडियम की आवश्यकता होगी एग तक या फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। सो ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जो मेल गैमेट्स है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक आसानी से पहुंच जाए। कोई ना कोई तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच ही जाएगा, इसीलिए इनकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। इनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस आपको इनलिस्ट करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, आप सभी जानते हैं, प्रोपगेशन ऑफ स्पीसीज, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, वेरिएशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लेज ए रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वेरियस प्रकार की जो स्पीसीज प्रोपगेट हो रही है वो रिप्रोडक्शन से ही हो रही है। प्रोपगेट्स का मतलब है बनना। तो वेरियस प्रकार की स्पीसीज जो बन रही है वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही बन रही है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज भी रिप्रोडक्शन की वजह से बनी हुई है। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट अर्थ पर जो लाइफ सस्टेनेंस कर रही है या लाइफ बनी हुई है वो भी रिप्रोडक्शन की वजह से बनी हुई है। वेरिएशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लेज ए रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि नई जातियों की उत्पत्ति में, नई जातियों की एवोल्यूशन में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस हो जाएगा, आप अच्छे से इसे याद करेंगे। वाई डू हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लू स्ट्रेचेज दैट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट? तो हमने एक प्लांट का नाम पढ़ा था स्टूडेंट्स, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, विच फ्लावर्स ओनली वंस इन एवरी 12 ईयर्स, जो कि 12 सालों में एक ही बार फ्लावरिंग करता है और फ्लावर्ड इन 2006, और इसने 2006 में फ्लावरिंग की थी। दैट रिजल्टेड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हिली ट्रैक्स ऑफ केरला, और इसके परिणाम स्वरूप जो हिली ट्रैक्स है केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, वो ब्लू स्ट्रेचेस से भर गए थे इसके फ्लावर्स की वजह से। तो उन फ्लावर्स ने पर्यटकों को, टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो आप बिल्कुल अच्छे से एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर की जो इम्पोर्टेंस है और इसकी विशेषता है वो याद रखेंगे। डिफाइन एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, एस्ट्रस साइकिल हमने नॉन प्राइमेट में देखी थी और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने प्राइमेट में देखी थी। नॉन प्राइमेट्स लाइक काउज, शिप एटसेट्रा शो सर्टेन साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। तो आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स की जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स है, जैसे कि काउस की हम बात करेंगे, शिप की हम बात करेंगे, इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं उन्हें हम एस्ट्रस साइकिल के नाम से जानेंगे। जबकि प्राइमेट्स जैसे कि एप्स की हम बात करेंगे, ह्यूमंस की हम बात करें, तो इनके रिप्रोडक्शन में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्शन टाइम पीरियड में जो साइक्लिकल चेंजेस पाए जाएंगे उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट रेगुलेट्स द रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस इन ऑर्गेनिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस को कौन रेगुलेट करता है और साथ ही जो बिहेवियरल एक्सप्रेशंस है ऑर्गेनिज्म में वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हार्मोन्स स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर सिक्रेट होते हैं और उनका एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ जो इंटरेक्शन है वो रेगुलेट करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उससे एसोसिएट होने वाले व्यवहारिक जो एक्सप्रेशंस है ऑर्गेनिज्म में उसको भी इन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे कि हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस और उससे संबंधित बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेंशन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोग अच्छे से जानते हैं जो पहली इवेंट होगी वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगी, दूसरी इवेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगी, तीसरी इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर पढ़ा है स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन में फिर गैमेट का फ्यूजन पाया जाएगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेंशन द साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इन द ओव्यूल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, आपको बतानी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है या ओवल के अंदर कहाँ होता है। व्हाट हैपन्स टू सेपल्स पिटल्स एंड स्टेमन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सिपल्स पिटल्स स्टेमन्स के साथ क्या होता है ये या इनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। स्टेट द फेट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फेट आपको बताना है, भविष्य आपको बताना है। ओव्यूल एंड ओवरी इन दिस प्लांट्स, ओव्यूल से क्या डेवलप होगा, ओवरी से क्या बनेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन द साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन द ओव्यूल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, तो हो जाएगा आपका आंसर एम्ब्रियोसेक। अब बिल्कुल अच्छे से इसे याद करेंगे। जो एम्ब्रियोसेक है स्टूडेंट्स वहाँ पर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। आगे आप देखिए, सीपल्स पीटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई एंड फॉल ऑफ, जो सीपल्स होते हैं, पीटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद सूख जाते हैं और गिर जाएंगे। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो बनेगा। ओवल डेवलप्स इनटू सीड, ओवल के द्वारा सीड बनाया जाता है और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो आप एक टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। गैमेटोजेनेसिस से हमारा मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेट्स, सेल डिवीजन इज मियोटिक, यानी सेल डिवीजन जो होगा वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ये हैप्लॉइड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे, एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है और सेल डिवीजन जो होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में वो माइटोटिक प्रकार के होते हैं। तो ये 3 डिफरेंस आप अच्छे से याद करेंगे। फिल द ब्लैंक स्पेसेज ए बी सी एंड डी गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आपको ब्लैंक स्पेसेज जो है भरना है स्टूडेंट्स। आप देखिए, टेस्टिस गैमेट स्पर्मेटोजोआ, टेस्टिस आपको पता ही है ह्यूमन मेल के अंदर मिलेंगे, ह्यूमन फीमेल में ओवरी पाई जाएगी जो कि ओवम को प्रोड्यूस करेगी। प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात करें तो जो ऑर्गन हो जाएंगे एंथर, उनके द्वारा पोलन ग्रैंड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। और प्लांट टेरिडोफाइट की हम बात करें तो उनके अंदर एंथ्रीडियम ऑर्गन पाया जाएगा जो कि एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार से आप ब्लैंक चीज़ों को रिलेट करके भरेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर हेट्रोगैमेट्स, व्हाट डू वी कॉल दिस गैमेट्स इंडिविजुअली, तो अब हेट्रोगैमेट्स भी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। जो मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग 2 प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग और ओवम। आप सभी जानते ही हैं, मेल गैमेट को हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग या ओवम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज सिनगेमी, मेजर इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप देखिए स्टूडेंट, सिनगेमी का मतलब है फर्टिलाइजेशन से। द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। तो आपको पता ही है सिनगेमी के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस इंट्रोड्यूस की जाएगी ऑफस्प्रिंग में, और डिप्लॉइड जाइगोट जो बनता है वो सिनगेमी के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रोड्यूस किया जाएगा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है,
तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। द जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, जो जाइगोट है वो माइटोटिक सेल डिवीजन में जाता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, फिर उसकी सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। इट इज़ फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन, साथ ही यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है। वेयर द सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, जहाँ पर सेल्स जो है कुछ मॉडिफिकेशन के अंदर जाती है टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, साथ ही इस मॉडिफिकेशन के द्वारा कुछ विशिष्ट ऊतकों का या टिश्यूज का निर्माण किया जाता है। एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म द ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गन्स भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको 3 डिफरेंस बताने हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप लोगों को पता ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व पाया जाएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाएंगे। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। सिनगेमी एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज एब्सेंट। जो सिनगेमी और जाइगोट का फॉर्मेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन बोथ आर सिनोनिम्स। आप बिल्कुल अच्छे से इसे याद करेंगे कि दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची है। सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन इज सेम थिंग। इनलिस्ट द चेंजेस दैट अकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्लांट्स में चेंजेस आते हैं उनको इनलिस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, द वेरियस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एज ऑब्जर्व इन प्लांट्स आर द सिपल्स, पिटल्स एंड स्टेमन्स विदर अवे। जो सिपल्स, पिटल्स और स्टेमन्स होते हैं वो विदर अवे हो जाते हैं या टूट कर गिर जाते हैं। द पिस्टिल रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। जो पिस्टिल है वो प्लांट से अटैच पाया जाएगा, जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल से सीड्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप ये बिल्कुल प्रोसेस अच्छे से याद करेंगे। वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। Distinguish between asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? Which is better mode of reproduction, sexual or asexual? Why? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्टिंग्विश करना, जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं, टेबलेट कर चुके हैं। और आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। इसकी टेबल हम पहले भी देख चुके हैं। एक बार वापस हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होता है। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इन्वॉल्व पाए जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस पाया जाएगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहाँ पर माइटोसिस भी पाया जाता है। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न होने वाली ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस व्हेन न्यू इंडिविजुअल्स अराइजन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमारा मतलब है कि जब न्यू इंडिविजुअल वेजिटेटिव पार्ट से अराइज हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं पेरेंट के, तो उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर सम्मिलित करते हैं। एंड हैव करेक्टर सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट प्लांट। और वेजिटेटिव पार्ट से जो भी न्यू प्लांट बनेगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पेरेंट प्लांट जैसे ही होंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन भी याद करेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा जो रिप्रोडक्शन है वो बेटर मोड वाला है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस ऑफ स्प्रिंग्स। आप सभी जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफ स्प्रिंग्स में प्रोजेनिज में वेरिएशंस उत्पन्न किए जाते हैं एंड हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखता है, विकासीय महत्व का होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इट हेल्प्स ऑफस्प्रिंग्स टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट। साथ ही ये ऑफस्प्रिंग को बदलते हुए एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करने में भी मदद करता है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशंस पाई जाती है। इट प्रोड्यूसेस बेटर ऑफस्प्रिंग्स ड्यू टू कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो बेटर ऑफस्प्रिंग्स होती है, क्योंकि वहाँ पर कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। वेरियस प्रकार के कैरेक्टर जो हैं वहाँ पर कॉम्बाइन हो जाते हैं।
क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो मेल गैमेट के जीन्स है और फीमेल गैमेट के जीन्स है वहाँ पर कॉम्बाइन हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर करेक्टर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर मोड हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो आप बहुत अच्छे से इसे याद करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेसन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो जाते हैं। आप सबसे पहले थ्योरी के साथ गो थ्रू होंगे और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से इन्हें कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और पेन कॉपी लेकर इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए ताकि आप वापस इन्हें रिवाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।